हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रोहन जेटली जी, जो कि देश के बड़े नेता, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने वाले, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके अरुण जेटली जी, जिनकी आज भी तारीफ करते हैं और प्रधानमंत्री बार बार जब भी कोई मुसीबत आती है तो याद करते हैं अरुण जेटली। उनके बेटे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने याद किया अरुण जेटली जी को और उनके व्यवहार को, उनकी कुशलता को, उनकी बोलने की क्षमता को, उनके बारे में उनकी तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी पूरा का पूरा कैबिनेट हो या मैं हूँ, सब लोग मिस करते हैं उनको, क्योंकि इतना बड़ा दिल था उनका। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हर प्रकार की समस्या का समाधान वो निकाल देते थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर घर की कोई समस्या हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, समाज की समस्या हो। क्या कहना चाहेंगे उनके इस व्यक्तित्व के बारे में? देखिए, वो अपने नेचर से एक ट्रबल शूटर थे। चाहे परिवार हो, चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे वो सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अगर किसी के परिवार में कोई समस्या हो, पार्टी के नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ, रक्षा मंत्री जी के साथ, गडकरी जी के साथ, जब भी इन सब की अध्यक्षता में उन्होंने काम किया। अटल जी के समय से सरकार में रहे, सांसद में रहे, सरकार के पॉलिसी डिसीजंस में उनका एक योगदान था। प्रधानमंत्री जी ने परसों अपने संवाद में ये बताया कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जैसे जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन, आईबीसी की इम्प्लीमेंटेशन, इन सब में उनका जो योगदान रहा उसका आप आज फल देख रहे हैं, तो वो प्रसन्न होंगे देख के कि किस दौर से, पीड़ा से विश्व और देश पिछले 2 साल में गुजरा, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं संगीता जेटली जी, जो कि अरुण जेटली जी की धर्मपत्नी हैं। लोग आज भी याद करते, प्रधानमंत्री बार बार, पूरा कैबिनेट के लोग सब मिस करते हैं उनको। मैम, विजनरी तो ये थे ही, और बड़ी दूर की सोचते थे। और इनकी दोस्ती प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत देर से है। जो मुझे याद है, ये 80s में दोस्ती इनकी शुरू हुई होएगी, और दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। बाकी लोग याद इनको करते हैं क्योंकि इन्होंने कभी किसी को ना अपना समझा ना पराया समझा, बल्कि सबको अपना ही समझ के साथ चले हैं। जो नए बच्चे आते थे, चाहे किसी को स्पोक्स पर्सन अपॉइंट करें, और उनको ये अपने पास बुला के टाइम टाइम से समझाते रहते थे कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जो जूनियर लीडर्स थे, उनको भी ये बताते रहते थे कि कहाँ तुमने गलती की और कहाँ नहीं की। ये इन्होंने अपना एक गुरु का रोल बना लिया था यंगर जनरेशन। इनका सबसे बड़ा ये था, ये एग्जाम्पल सेट करते थे। जो ये चाहते थे बच्चे करें, वो खुद करते थे। और कोई ऐसा वाकया नहीं है कि जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं फॉलो करना चाहा और बच्चों ने वो नहीं सीखा इनसे। क्योंकि खुद जब एग्जाम्पल सेट करो तो बच्चों ऑटोमेटिकली पिकअप करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी किसी बच्चे को डांट लगाई है। हमेशा प्यार से समझाया अगर इनसे कोई गलती भी हुई बच्चों से तो। और यही इनका तरीका था बाकी सबसे भी डील करने का। थोड़ा सा माइल्डली बोल दिया और अगले की सोच है कि अगला समझ जाता था कि ये इस वक्त नाराज है मेरे से, तो अपने आप वो रेक्टिफाई हो जाता था। आपको मैं बताऊं, इस पार्टी की ग्रेटनेस, अगर कोई लीडर नहीं रहे पर पार्टी अपना परिवार का ध्यान रखती है, और समय समय से कोई आए या ना आए, कोविड के दौरान मिलना मुश्किल था तो फ़ोन करके पूछ लेते थे कि कोई
सब ठीक चल रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अब सीधे तौर पर आज भी अरुण जेटली जी को न सिर्फ उनकी पत्नी, न सिर्फ उनके बच्चे, बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया और पूरा कैबिनेट, प्रधानमंत्री खुद बार बार याद करते हैं। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो उन्हें मिस करते हैं कि यदि वो होते तो वो भी सलाह दे सकते थे कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तरक्की करनी है। आज भी देश उन्हें मिस कर रहा है, याद कर रहा है।